हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वकील चौहान और भिमपुरा एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात में आज हम देखेंगे पार्ट 4, ठीक है, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न हमारे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें भाई, 25 पैसे और 10 पैसे और कितने पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो इनके सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात क्या दिया भाई, 1:2:3 दे रखा है। तो इनके हम क्या निकाल लें, यहाँ पे क्या दे रखा है, कीमत यानी मूल्य दे रखा है। तो यहाँ भी हम क्या निकाल लें, कीमत का अनुपात, कीमत का या मूल्य का अनुपात, कीमत का अनुपात। ठीक है, तो अब देखिए जब कीमत का अनुपात निकालेंगे तो ये देखिए 25 पैसे हैं, 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो उसका कीमत कितना होगा भाई, 25 पैसे होंगे ये। ठीक है, अब देखिए 10 पैसे के दो सिक्के हैं, 10 पैसे के दो सिक्के तो उसका कीमत कितना हुआ, 20 पैसे। ठीक है, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना कीमत होगा उसका भाई, 15 पैसे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 25 और 20 45, 45 और 15 60, यानी 60 यूनिट बराबर कितना दे रखा है भाई हमारा, 30 रुपये। यानी 30 रुपये को हम किस में बदल दें, पैसों में बदल दें। ठीक है, तो देखिए 30 दूना के 60, 2 से कटा कितना भाई, 50, यानी 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। हमसे पूछा क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 3 दिया है अनुपात में। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 50 गुणे 3 बराबर कितना होगा भाई, 150। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिक्कों की संख्या कितनी हुई, 5 पैसे के 150। ठीक है, चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं और इसमें कुल 206 रुपये होता है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है भाई, 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, उसके बाद 10 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है भाई, 5:9:4। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं इसका, यहाँ पे क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है अर्थात कीमत दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं, कीमत का अनुपात। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितनी कीमत होगा भाई, 250। उसके बाद यह है 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितनी कीमत होगी उसकी, 225। और 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने कीमत होंगे भाई, 40। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये, 250 और ये क्या होगा 450 और 475, 75 और 515, यानी 515 यूनिट बराबर कितना दे रखा है भाई, 206 रुपये। यानी 206 को हम क्या कर लें, इसको पैसे में बदल लें, गुणे 100। ठीक है, अब देखिए काटिए इसको, 5 से काटिए तो क्या होगा, 5 एकम 5 यानी 103 हो जाएगा ये। और ये कितना बार होगा, 20 बार होगा। ठीक है, अभी क्या होगा, 103 से ये 206 कटेगा कितने बार में, 2 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई, 2 और 20 में गुणा करें, 20 दूना के 40 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आया, 40। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई भाई, 50 पैसे के 5 गुणे 40, यानी 5 गुणे 40 करेंगे तो कितने होंगे, 200 सिक्के होंगे। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे के देखिए, 25 पैसे के कितना होगा, 9 गुणे 40, यानी 9 गुणे 40 करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के 4 गुणे 40, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा भाई, 4 गुणे
40 बराबर कितना होगा 160। ठीक है, इतने क्या होंगे भाई सिक्के होंगे। ठीक है, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 200, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 360 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 160। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई 1 रुपये को हम क्या मान लें 100 पैसा। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे को 50 पैसा है ही है, उसके बाद 25 पैसा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यदि इनकी संख्या यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, क्या है भाई 13:11:7। ठीक है, तो ये कितना यूनिट हो रहा है भाई 13 और 7 20, 20 और 11 31 यूनिट बराबर, यानी ये जो दे रखा है 31 यूनिट किसके बराबर है 372 सिक्कों के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 372 क्या दे रखा है सिक्कों की संख्या दे रखी है, हमको यहाँ पे क्या लिखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी 31 यूनिट बराबर कितना होगा 372 होगा, 372 होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा भाई 1 यूनिट बराबर 12 होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी 11 यूनिट बराबर, तो 11 यूनिट बराबर 12 गुणे 11 कर दीजिए, कितना होगा जी 12 एकम 12 और 2 और 12 एकम 12 1 13 132। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 132। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इसको। कितने के हैं सिक्के भाई 1 रुपये के, 1 रुपये को हम क्या करें 100 पैसे में बदल दें इसको। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात हम निकाल लें पहले। तो क्या कर रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी 1 रुपये को हम 1 मान लें। ठीक है, तो कौन चौगुनी है भाई 50 पैसे की, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तो ये दोगुनी है तो ये क्या होगा ये 2 कर दें। ठीक है, यानी 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या सिक्कों का संख्या का अनुपात। तो हम कीमत यहाँ पे क्या दे रखा है कीमत दे रखा है, तो हम यहाँ क्या निकाल लें कीमत का अनुपात, कीमत का अनुपात। ठीक है, तो अब देखिए 100 पैसे हैं, 100 पैसे का एक सिक्का है तो कितने कीमत होगी भाई 100 होगा। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना कीमत होगा 200 होगा, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना कीमत होगा भाई 50। ठीक है, अब सभी को ऐड कीजिए कितना होगा 350, तो 350 यूनिट बराबर कितना दे रखा है भाई 56 रुपये, तो 56 रुपये हैं तो इसको हम क्या बदल लें पैसे में गुणे 100 कर दें। ठीक है, अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दीजिए। ठीक है, और ये कितना होगा भाई 5 से 7 से काटिए तो 7 5 35, 7 8 56 हो गया, और इसको 5 से काट दीजिए 5 दूना के 10, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई 8 दूना के 16 आ गया। तो किसका पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 4 है,
यानी 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 16, तो कितना होगा भाई, 16 चौके 64। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 64। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या सिक्कों पर जो बनने वाले प्रश्न थे, वो हमने सारे बता दिए हैं, किस प्रकार से सिक्कों के जो सवाल बनते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें भी क्या पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अधिक से अधिक के बच्चों को जोड़ें, और जैसे कि हम और भी जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ा सकें। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।